हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 गणित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 11.2 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। तो सबसे पहले आपसे बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इन प्रश्नों में जैसा बोलता जाए उसी प्रकार से आपको करते जाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींचना है, वृत्त। ध्यान से समझिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता चले। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। तो यहाँ 6 दूरी ले लेंगे और स्टार्टिंग से हम लेंगे ये। तो ये जो दूरी है वो कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। देखिएगा इस तरीके से। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का इस तरीके से। पन्ने को आप चाहें तो घुमा भी सकते हैं इस प्रकार से। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने एक क्या खींच लिया, वृत्त। और ये इसका क्या कहलाएगा, केंद्र। जिस जगह पर मैंने प्रकार की नोक रखी थी और जहाँ से मैंने ये वृत्त खींचा वो क्या कहलाएगा, केंद्र। तो इस प्रकार से इस केंद्र का मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। इसका नाम दे दिया मैंने O। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ऐसा इसमें बोला गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक क्या लेना है, आपको बिंदु लेना है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। तो केंद्र से हमें 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर एक दूर क्या लेना है, बिंदु। इस प्रकार से आप चाहे यहाँ पर लें, चाहे इस तरीके से लें, चाहे इस तरीके से लें या इस तरीके से, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये केंद्र है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक मैंने बिंदु ले लिया और इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया P। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने एक वृत्त खींचा। उसके बाद इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु मैंने ले लिया जिसका नाम क्या दिया, P। इसकी हम दूरी लिख देते हैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्पर्श मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्पर्श। स्पर्श मतलब होता है छूना।
स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक मैंने बिंदु लिया, इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। मतलब इस बिंदु से दो ऐसी रेखाएं खींचनी है। दो रेखाएं क्यों खींचनी है वो मैं आपको बताता हूँ। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो रेखाएं आपको खींचनी है। इस बिंदु से आपको दो रेखाएं ऐसी खींचनी है जो इस वृत्त को स्पर्श करे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। इस ओपी रेखा का आपको अर्धक करना है। तो अर्धक किस प्रकार से करते हैं, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए मैंने एक कोई रेखा ले ली, मान लीजिए ये, और इसका मुझे अर्धक करना है। इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी। अर्धक मतलब इसे दो बराबर भागों में बांट देना है। तो क्या करेंगे, एक बार बी को केंद्र मानेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर बी को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक ऊपर चाप लगाएंगे, एक ऊपर चाप लगाएंगे, दूसरा नीचे। ए बी का अर्धक करना है तो एक बार बी को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक ऊपर चाप लगाएंगे, दूसरा नीचे चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से उसी दूरी से ए को केंद्र मानकर एक ऊपर चाप लगाएंगे, दूसरा नीचे चाप लगाएंगे। इस प्रकार से अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटती हैं उससे मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार से ये बिंदु हमें मिल जाता है। कोई भी नाम दे देते, मैं दे देता हूं एम। मतलब ए एम बराबर क्या आएगा, एम बी। इसका मतलब ये हुआ ये वाली रेखा इसके बराबर आएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ओ पी का अर्धक करना है। तो एक बार ओ को केंद्र मानेंगे, एक बार पी को केंद्र मानेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, पी को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर, देखिएगा ये वाली दूरी कैसी है ज़्यादा और ये दूरी कैसी है कम। ओ पी का अर्धक करना है तो एक बार पी को केंद्र मानेंगे, एक बार ओ को केंद्र मानेंगे। तो पहले हम पी को केंद्र मान लेते हैं। पी को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक ऊपर चाप लगाएंगे, दूसरा नीचे चाप लगाएंगे। एक बार मैंने पी को केंद्र मान लिया। अब उसी दूरी से ओ को केंद्र मानकर एक ऊपर चाप लगाएंगे और दूसरा कहाँ लगाएंगे, नीचे। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां काटेंगे उन दोनों को मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हमें एक बिंदु मिल जाएगा। इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूं एम।
इस प्रकार OP का क्या हो गया, अर्धक। अर्धक मतलब OP रेखा को दो बराबर भागों में बांट दिया, मतलब OM बराबर MP। ये वाली भुजा इसके बराबर आती है। अब क्या करना है आपको, M को केंद्र मानेंगे, जिससे भी केंद्र मानना है वहां राउंडर की नोक होनी चाहिए। M को केंद्र मानकर MO दूरी लेकर, M को केंद्र मानकर MO दूरी लेकर अथवा MP दूरी लेकर, चूंकि OM बराबर क्या है, MP, तो चाहे ये वाली दूरी ले लें OM, चाहे MP दूरी ले लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो M को केंद्र मानकर MO दूरी लेकर एक वृत्त बना देंगे। क्या बना देंगे, वृत्त, इस प्रकार से। इस प्रकार से M को केंद्र मानकर MO दूरी लेकर मैंने एक वृत्त बनाया, जो पहले वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगा। इसका नाम दे देता हूं X और इसका नाम दे देता हूं Y। इस प्रकार P को मैं X से मिला देता हूं, P को मैं किससे मिला देता हूं, X से, और P को मैं किससे मिला देता हूं, Y से। तो PX और PY दो स्पर्शक रेखाएं हो गई। यहाँ पर लिख देंगे PX तथा PY दो स्पर्शक रेखाएं प्राप्त हुई। अब आगे क्या कह रहा है, और उनकी लंबाइयां मापिए। किनकी लंबाइयां मापनी है, उन स्पर्शक रेखाओं की लंबाइयां निकालनी है। मतलब PX और PY का मान क्या होगा वो आपको मापना है। तो हम स्केल से माप लेते हैं। ये देखिएगा, इस प्रकार से। ये कहाँ पर है, 8 पर, ये कहाँ पर, 0 पर। मतलब PX बराबर कितना आया, 8। PX बराबर कितना आया, 8। इसी प्रकार से हम PY को माप लेते हैं। PY बराबर भी कितना आएगा, 8। तो लिख देना है स्पर्शक रेखाएं, स्पर्शक रेखाएं PX बराबर PY बराबर 8 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ मेरा यह प्रश्न आपको समझ आया होगा। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये आपका प्रश्न नंबर 1 था। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिएगा। कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक समकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। मतलब एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का? एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। समकेंद्री, सकेंद्री का मतलब होता है जिसका केंद्र कैसा होगा, समान। मतलब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का जो केंद्र होगा वही केंद्र किसका होगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयां मापिए। तो देखते हैं हम। तो हमें यहाँ पर 2 वृत्त खींचने हैं, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की यहाँ पर दूरी ले लेंगे। ये मैंने 4 सेंटीमीटर की क्या ले ली, दूरी। और मैं ये एक वृत्त खींच देता हूं। ये इसका क्या कहलाएगा, केंद्र, जिसका नाम दे दिया मैंने O। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। इसी प्रकार से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। इस प्रकार से सकेंद्री वृत्त, तो दोनों वृत्तों, चाहे वो 4 सेंटीमीटर का हो चाहे वो 6 सेंटीमीटर का हो, दोनों का केंद्र एक ही होगा। तो पहले मैंने O केंद्र वाला वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचा था। अब केंद्र समान होगा, मतलब केंद्र O ही लेंगे, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से इस प्रकार से एक हम दूसरा वृत्त खींच देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ये केंद्र है, ये बड़ा वाला वृत्त है। तो बड़ा वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। इसका मैं नाम दे देता हूं P। इसका नाम मैं क्या दे देता हूं, P। और ये केंद्र है, ये छोटा वाला वृत्त है। तो ये त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर।
मीटर। अब इस बिंदु से छोटे वाले वृत्त की स्पर्शक रेखाएं खींचनी है। तो हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने पहली रचना में बताया, ओ पी का अर्धक करना है। ओ पी का क्या करना है, अर्धक। तो एक बार ओ को केंद्र मानेंगे, एक बार पी को केंद्र मानेंगे। तो पी को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर, ये दूरी कैसी है, ज़्यादा, इस साइड दूरी कैसी है, कम। ओ को केंद्र मानकर एक बार पी को केंद्र मानकर। तो पी को केंद्र मानकर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक ऊपर चाप लगाएंगे, दूसरा नीचे चाप लगाएंगे। ओ पी का अर्धक करना है तो एक बार मैं पी को केंद्र मानूंगा, एक बार ओ को केंद्र मानूंगा, दूरी वही रहेगी। तो एक ऊपर चाप लगा दिया और दूसरा मैंने नीचे चाप लगा दिया। अब इन दोनों चापों को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। और इस बिंदु का नाम दे देता हूं मैं एम। इस प्रकार से ओपी का अर्धक हुआ। अर्धक मतलब ओपी रेखा दो बराबर भागों में बट गई, मतलब ये वाला भाग इसके बराबर होगा। कौन सा, ओ एम बराबर एम पी। यहाँ लिख देना है ओ एम बराबर एम पी। अब क्या करना है, एम बिंदु को केंद्र लेंगे, मतलब यहाँ पर प्रकार की नोक होगी। एम ओ दूरी लेकर एम को केंद्र मानकर एम ओ दूरी लेकर अथवा एम पी दूरी लेकर एक वृत्त खींच देंगे। एक क्या खींच देंगे, वृत्त, इस प्रकार से। मैंने क्या किया, एम को केंद्र माना, मतलब प्रकार की नोक कहाँ होनी चाहिए, एम पर। एम ओ दूरी लेकर एक मैंने क्या खींच दिया, वृत्त, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को दो बिंदुओं पर काटता है। इसका नाम दे दिया मैंने एक्स और इसका नाम मैंने दे दिया वाई। दो बिंदुओं पर काटता है। पी बिंदु को एक्स और वाई से मिला देंगे। पी बिंदु को पहले वाई से मिलाएंगे, इसी प्रकार से पी बिंदु को हम एक्स से मिला देंगे। इस प्रकार पी एक्स और पी वाई दो स्पर्शक रेखाएं प्राप्त हुई। यहाँ लिख देंगे पी एक्स तथा पी वाई दो स्पर्शक रेखाएं हैं। अब आगे क्या कह रहा था कि उसकी लंबाइयाँ मापिए। उसकी क्या मापनी है, लंबाइयाँ। उसकी मतलब ये जो स्पर्शक रेखाएं पी एक्स और पी वाई खींची, इनकी लंबाइयाँ मापनी हैं। मतलब
पी एक्स बराबर पी वाई बराबर दूरी मुझे माप लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ माप लेंगे। तो ये कहाँ पर मैंने रखा, 0 पर, और इधर कहाँ पर आ रहा है देखिएगा, 0 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5। इसी प्रकार से हम पी वाई को माप लेंगे। तो 0 1 2 3 4 और 4.5। तो इनकी दूरी कितनी आ गई, 4.5 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको दोनों प्रश्न अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। इसी प्रकार के अगर आप 11.1 की सभी रचनाएं देखना चाहते हों तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच।